जो हम लोग का संग रहेगा, जो हम लोग का समस्या हल करेगा, जो हम लोग का मदद करेगा, अगर ईमानदार अगर चुनाव में लड़े तो हम उनको वोट देंगे। नया पार्टी जो आए जनसुराज, एक बार एक चांस हम लोग उनसे भी 5 साल के लिए देखना चाहते चलने हैं। के लिए तैयार हैं। आप नगर पालिका के जी हाँ बहुत दिक्कत है हम लोग का। दिक्कत है कि हम लोग नगर निगम से दैनिक मजदूर में 20 साल 25 साल कोई 15 साल 18 साल हम लोग काम कर रहे थे। काम करने के बाद ऐसा संस्था एनजीओ आया कि हम लोग को सबको एनजीओ में डाल दिया, जो पहले से भी काम कर रहा है और जो नवासी से काम कर जो अभी जो नया बहाली हुआ है सबको एक ही में मिला दिया। तो हम ऐसा बोले कि जो सीनियर जूनियर के मुताबिक रखना चाहिए विभाग से, उसको पेमेंट करना चाहिए सीनियर जूनियर के हिसाब से। ठीक है, एनजीओ आया, सरकार एनजीओ दे दिया, लेकिन जो विभागित आदमी है उसको तो रखना चाहिए विभाग से। जो पहले से दैनिक मजदूर में है तो उसको विभाग से रखना चाहिए। वो आज के भी जो बहाली हुआ है, जो 25 साल पहले के बहाली हुआ, सबको हम लोग का एनजीओ में डाल दिया। चुनाव के मामला में जो हम लोग का संग रहेगा, जो हम लोग का समस्या हल करेगा, जो हम लोग का मदद करेगा, अगर ईमानदार अगर चुनाव में लड़े तो हम उनको वोट देंगे, जो कि हम लोग का साथ। नीतीश कुमार से आप खुश नहीं हैं? नीतीश कुमार से कुछ खुश हम लोग को कोई लाभ नहीं है, उनसे कोई लाभ नहीं है। नीतीश कुमार का ही नहीं है कि जो 25 साल 30 साल से काम किया है विभाग से उसको परमानेंट किया जाए, हम लोग का एनजीओ में ठेल दिया। इस बार तो बदलाव के लिए हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग को हार्दिक मदद करे जी, और जो हम लोग को भी एक गरीबी से दूर करे, उनको जो अच्छा पार्टी होगा हम उसको वोट देंगे। कौन सा पार्टी से ज़्यादा उम्मीदें हैं? नया पार्टी जो आए जनसुराज, हम्म। एक बार एक चांस हम लोग उनसे भी 5 साल के लिए देखना चाहते चलने हैं। के लिए तैयार हैं। हाँ, हाँ, अभी कहेंगे झेलने के लिए तैयार अच्छा हैं। अच्छा। अगर 5 साल में कुछ किए तो हमारा वोट हमेशा उसी में जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने लग रहा है कि विश्वास कुछ करेगा। हाँ, अंदर से हमारा फीलिंग है कि ये कुछ होगा। धन्यवाद। क्या कहिएगा, इस तरह के जो है परेशान हैं लोग, खास करके दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए सारे सरकार तक भी मनती है, लेकिन उसके बाद इन लोगों का रोज़मर्रा का जो जीवन दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है। इस तरह से नगर निगम से लोग नाराज़ हैं। आप देखिए, अभी तक यही हुआ है कि दलित और महादलित के नाम पर सिर्फ राजनीति हुआ है, और कोई भी सरकार सिर्फ महादलित के नाम पर राजनीति करता है। 26 जनवरी को 15 अगस्त को महादलित टोले में जाता है और चमका करके झंडा उंडा फहरा के चल जाता है। इसके बाद महादलित टोला कहाँ है, कैसे है, कोई देखने वाला नहीं है। आज जनसुराज की पूरी टीम यहाँ महादलित टोला में आया है, इनकी स्थिति को जानने के लिए, देखने के लिए। और मैं नगर निगम से भी जुड़ा रहा हूँ और जनसुराज का नगर अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मैं नज़दीकी रूप से जानता हूँ। जो नियमित कर्मचारियों की बात है, तो ये सरकार के गलत पॉलिसी का नतीजा है कि सारे सफाई कर्मियों को बेरोजगार कर दिया और एक प्राइवेट और एक एनजीओ के हवाले छोड़ दिया जीने मरने के लिए। एनजीओ इतना शोषण करता है सफाई कर्मियों का कि आप उतना अनुमान नहीं कर सकते हैं। अभी आपने सुना लोगों की बातें, पीएफ कितना कटता है, कैसे कटता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब नहीं देता है। इसके बाद इन लोगों का जो है न वर्दी का पैसा मिलता है, न इनको सुरक्षा उपकरण मिलता है। सरकार कागज में कानून बना देती है, उस कानून का कितना अमल होता है ये देखने वाला कोई नहीं है। आज तक कभी इस बस्ती में लेबर इंस्पेक्टर आया? किसी से पूछिए।
कभी स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, यहाँ कोई स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं लोग, एनजीओ का स्वास्थ्य शिविर लगाता है कभी? जो मानक है, जो केंद्रीय मानक और राज्य स्तर पर मानक तय किए गए हैं, वो तय उस मानक को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार सोख जाती है कानून बनाकर और सिर्फ पोस्टर में नज़र आती है महादलित के नाम पर, दलित के नाम पर, सफाई कर्मियों को सुविधा देने के नाम पर सिर्फ राशि का बंदरबाट होता है। आप लोग को सूचना इसके मिला लिए था इन लोगों हम के लोग द्वारा? लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अब राज्य स्तर पर पूरा जन सुराज जब लड़ेगी और जन सुराज का अगर सरकार आएगा तो ज़रूर हम लोग अपने मुखिया से भी कहेंगे और उनकी जो सोच है रोजगार के लिए, श्रमिकों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, तो निश्चित रूप से इनको परमानेंट काम मिलेगा, सभी हाथ को काम मिलेगा और नगर निगम को भी मजबूत हाथ मिलेगा। एनजीओ के लोग क्या करते हैं, जब मन करता है सफाई कर्मचारी को रखते हैं, जब मन करता है हटा देते हैं, जब मन करता है 10 दिन 20 दिन का पैसा काट देते हैं। एनजीओ आता है और जाते समय 2 महीना 3 महीना का पैसा लेके भाग जाता है। कोई सरकार और कोई इसकी गारंटी लेने वाला नहीं है। हम लोग या कोई एकाध पार्षद लोग अगर बोर्ड में उठाते हैं तो उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि एक बहाना होता है कि सरकार ने यह तय कर रखा है। सरकार की गलत नीति के कारण ये सब हो रहा है। सरकार बदलेगा, बिहार बदलेगा और उसके लिए हर स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए जन सुराज का कहना है कि पंचायत से लेकर वार्ड तक और विधानसभा से लेकर के मुख्यमंत्री तक हर जगह जन सुराज अच्छे लोगों को लाएगी और उनके माध्यम से बिहार बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी। तो आप लोग को सूचना इन लोगों के माध्यम से मिला था, कैसे आप लोग को मालूम हुआ? नहीं, सूचना चूँकि हम लोग नगर निगम से भी जुड़े हैं और हम लोग सभी लोग हर जन सुराज का यह पॉलिसी ही है कि हर बस्ती में, हर गांव में हमारे जब सुप्रीमो जो हैं, हमारे सूत्रधार हैं जन सुराज के प्रशांत किशोर जी, गांव-गांव, नगर-नगर, बस्ती-बस्ती घूम रहे हैं और लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो हम लोग तो उनके छोटे सिपाही हैं, तो हम लोग को तो और जाना है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से एक अभियान चलाकर हर लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए नगर आयुक्त को जन सुराज की तरफ से एक पत्र भी दे दिया गया है और हम लोग उस पर लगातार काम करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो जन आंदोलन और न्यायालय तक भी जाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद हम लोग का पूरा विश्वास है और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि सफाई कर्मियों और महादलित की सारी जो असुविधाएं हैं उनको दूर किया जाए, जो कानूनी विसंगतियां हैं उनको दूर करके और इनको एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए।